भवनाथपुर हत्याकांड का हो गया खुलासा। दरअसल भवनाथपुर में अंधविश्वास ने ले ली जान। यात्री शेड में गोली मारकर की गई हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा व गोली बरामद। दिनांक 3 जनवरी 2026 को भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर केतार मुख्य मार्ग के दुधमनिया घाट के पास स्थित यात्री शेड में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। सूचना के बाद भवनाथपुर थाना द्वारा कांड संख्या 2/2026 दिनांक 3/1/2026 को धारा 103(1) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया था। प्रथम दृष्टया शव के निरीक्षण में कनपट्टी में गोली मारकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। घटनास्थल पर मिले कागजातों के आधार पर मृतक की पहचान रुखी रजवार पिता ठेगू रजवार ग्राम मुरमाला थाना पांडु जिला पलामू के रूप में की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ हत्या का राज। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सीता रजवार पिता गणेश रजवार ग्राम सेमरी टोला परती मांझी थाना उटारी रोड जिला पलामू को पूछताछ के लिए लाया। गहन पूछताछ में सीता रजवार ने अपने ममेरा साला मनोज रजवार मैनेजर रजवार ग्राम बेंदुआ थाना उटारी रोड जिला पलामू के साथ मिलकर हत्या करने की स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के पास छुपाकर रखे गए 2 देसी कट्टा, एक 315 बोर का खाली खोखा और एक 315 बोर का जिंदा गोली बरामद किया गया। अंधविश्वास बना हत्या का वजह। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पूर्व अभियुक्त सीता रजवार की बेटी की मृत्यु हो गई थी। गांव वालों का कहने पर वह भवनाथपुर के सिंहिताली गांव में रहने वाली मानमती कुंवर जो ओझा गुणी का काम करती है के पास गई। वहां उसे बताया गया कि घर के दक्षिण दिशा की ओर रहने वाले व्यक्ति ने उसकी बेटी पर भूत लगाकर मार दिया है। मृतक रूखी रजवार भी ओझा गुणी के काम से जुड़ा था, जिससे सीता रजवार को यह विश्वास हो गया कि उसी के कारण उसकी बेटी की मौत हुई है। इसी अंधविश्वास के चलते सीता रजवार ने अपने ममेरे साला मनोज रजवार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। शराब पिलाकर की गई थी हत्या। दिनांक 2 जनवरी 2026 को दोनों आरोपी मृतक को लूना पर बैठाकर गांव से निकले। कांडी में शराब दुकान से शराब खरीदकर केतार मार्ग होते हुए दुधमनिया घाट पहुंचे, जहां तीनों ने शराब पी नशे की हालत में आने के बाद सीता रजवार ने रुखी रजवार को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों आरोपी हथियार छुपाकर अपने गांव लौट गए। माओवादी कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पूर्व से माओवादी पर्चा साटने का काम करता था और उसी दौरान उसे सुरक्षा के नाम पर हथियार उपलब्ध कराए गए थे। दिनांक 3/1/2026 को भवनाथपुर केतार मुख्य मार्ग दुधमनिया घाट के पास एक डेड बॉडी मिला था। इस संदर्भ में भवनाथपुर थाना कांड संख्या 2/2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। प्रथम दृष्टया देखने से लगा था हम लोगों को कि इसकी कनपट्टी में गोली मार करके हत्या की गई थी। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ कागजात मिले थे, जिसके आधार पर मृतक की पहचान रुखी रजवार पिता ठेगू रजवार मुरमाकला पांडु के रूप में हुई थी। अनुसंधान में आए तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात सीता रजवार जो सेमरी परती टोला मांझी उटारी रोड पलामू के रहने वाले हैं, पूछताछ हेतु लाया गया था इन्हें। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी एवं अपने अलावे अपने ममेरा साला मनोज रजवार की इस कांड में संलिप्तता की बात स्वीकार की और इन लोगों के निशानदेही पे घटनास्थल के बगल में ही थोड़ी दूर पे घटना में प्रयुक्त हथियार 2 देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, एक 315 का खाली खोखा बरामद किया। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के कारण इन लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व अभियुक्त सीता रजवार की बेटी की मृत्यु हुई थी। उसी में ये सिंहिताली में एक महिला है, मानमती कुंवर महिला है, उनके यहाँ अपना डलिया लगवाने के लिए आए थे। उनके द्वारा बताया गया था कि आपके घर के दक्षिण तरफ के एक व्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा ओझा गुनी करने के कारण आपकी बेटी की मृत्यु हुई है। उसी के प्रतिशोध में ये अपने ममेरा साला के साथ में मिलकर के योजना बनाए हत्या करने की इनकी, और उनको लेकर के कांडी के रास्ते कांडी में आकर के इन लोगों ने एक शराब की दुकान से शराब खरीदा और केतार के रास्ते घटनास्थल पे आए। तीनों मिलकर के शराब पिए। जब शराब के नशे में ये मृतक अत्यधिक धुत हो गए तो इन लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी और घटनास्थल से थोड़ी दूर पे हथियार फेंक करके लोग वापस अपने गांव चले गए थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? 3 गिरफ्तारी हुई है, 2 अभियुक्त और एक महिला जो ओझागुनी का काम करती है, जो जिसके कहने पे ये लोग हत्या को घटना को अंजाम दिया। अंधविश्वास को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर?
अंधविश्वास है, एक कुरीति है। सभी को, हम लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए इस प्रकार की घटना को रोकथाम के लिए। आप लोग के भी माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि इस प्रकार की कुरीति से बचें। डायन भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, सिर्फ ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने का लोग काम करते हैं, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये महिला पहले भी जेल जा चुकी है सर। हाँ, महिला को पूर्व में भी इनको डायन भूत ओझा गुनी के आरोप में जेल भेजा गया था। थैंक यू सर। ठीक है।